वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट लाइव क्लास में ऑपरेशंस पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। हमने उनमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइव क्लास में, बट मैं इसका एक शॉर्ट रिकैप आपको देना चाहूँगा। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जो यूनियन ऑफ सेट है उसका सिंबल होता है बेटा यू। दो सेट के बीच में अगर यू लगा हुआ है तो हम उसे रीड करते हैं बेटा ए यूनियन बी। एंड एज द नेम सेज, यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? टू यूनाइट, मतलब जोड़ देना। तो दैट मीन्स यूनियन में हमें करना क्या होता है, हमें दो सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जोड़कर एक सेट में लिखना होता है और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना होता है। तो यूनियन का मतलब होता है टू यूनाइट। मतलब प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आएगा तो आपको दो सेट का अगर यूनियन करना है तो आप उसके सभी एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिखेंगे, बट रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रेपिटेशन नॉट अलाउड। लेकिन वेन डायग्राम अगर हम देखें, वेन डायग्राम, ये डायग्राम्स होते हैं स्पेशली टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट सबसे बड़ा। उसके अंदर दो सेट आपने देखा मैंने बनाए हैं, ए सेट और बी सेट, और इसका कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। तो अगर मुझे इसका यूनियन चाहिए बेटा तो मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दूंगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो इस सेट का अगर मुझे यूनियन चाहिए बेटा तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने दोनों सेट को यूनाइट करके लिख दिया बेटा, तो दैट इज यूनियन ऑफ सेट। और अगर आपको वेन डायग्राम में इसका पोर्शन शेड करना है तो पोर्शन शेड करने का मतलब है कि आप इसका ये सारा पोर्शन शेड कर देंगे। सो ये पूरा शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? यूनियन ऑफ सेट्स। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसका डायग्रामेटिक मीनिंग और प्रैक्टिकल मीनिंग। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, प्लीज ध्यान से देखें। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x एक एलिमेंट बिलोंग करता है A यूनियन B को, x इज एनी एलिमेंट, ओके, जनरल, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। यूनियन का इंग्लिश मीनिंग होता है बेटा और, ओके। और क्यों होता है, रीजन सुनिए। क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स या तो A सेट में से लेते हैं या B में से, हिंदी वाला या, जिसको इंग्लिश में हम और बोलते हैं। सो दैट मीन्स द एलिमेंट्स विल बी टेकन ईदर फ्रॉम A और फ्रॉम बी, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में और आता है बेटा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट्स, टू यूनाइट। अब आप देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हमारा सिंबल होता है उल्टा यू। तो जब भी उल्टा यू होगा उसे हम रीड करेंगे इंटरसेक्शन, ओके। एंड एज द नेम सेज, इंटरसेक्शन मींस वेन डायग्राम में जहां पर दोनों सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ओके। दैट मीन्स द कॉमन पोर्शन। यस, तो आप डायग्राम में देखेंगे ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो जो कॉमन पार्ट है वो है 3 और 4। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे इस सेट का इंटरसेक्शन लिखना है तो ए इंटरसेक्शन बी इस सेट का क्या होगा बेटा? सिर्फ 3 और 4, 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स, ओके। तो दैट मीन्स अगर मुझे शेडिंग करनी है तो ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम शेड कर देंगे। तो दिस रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ओके। सो दैट मीन्स प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन करेंगे दो सेट का इंटरसेक्शन चाहिए तो आप दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, उनको लिखेंगे, वो इंटरसेक्शन होगा, ओके। और ये वेन डायग्राम है। अब हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें बेटा तो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी हैं और B में भी हैं, दोनों में है। इसीलिए हम एंड यूज करते हैं। हिंदी में भी का मतलब होता है एंड, ओके। सो दैट मीन्स इसमें एंड आएगा, ओके। अब हम इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। ये प्रॉपर्टीज हमारी काम आएंगी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, अभी काम नहीं आएंगी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। मैं इनकी नेम साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है सीधा और उल्टा सेम। दैट मीन्स ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और यहां भी बेटा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। दैट मीन्स दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। यूनियन में भी है और इंटरसेक्शन में भी, हम पैरेलल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम ब्रैकेट को शिफ्ट करते हैं बेटा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी
इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने देखा ब्रैकेट को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज सेम। और इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी आप पहले करते हैं, बाद में इंटरसेक्शन सी करें, या बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लीजिए और बाद में ए के साथ इंटरसेक्ट, आंसर सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट हमारी जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो सेट में आप ऑपरेट करेंगे वही सेट आंसर में आना चाहिए, ठीक है। तो ए का यूनियन अगर आप नल सेट के साथ करते हैं, खाली सेट, तो आपके पास आंसर में ए वापस आ जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, ए सेट का यूनियन नल सेट खाली सेट के साथ करते हैं तो ए वापस आ जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं, यूनिवर्सल होता है बेटा बड़ा वाला सेट, तो उसमें वापस ए आ जाएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट जो लॉ है उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ दैट मीन्स ए का ए के साथ यूनियन करने पे ऑब्वियसली ए आएगा और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करने पे भी ए आएगा। दिस इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ओके, नाउ द लास्ट वन इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब ए को अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल क्योंकि सबसे बड़ा वाला सेट होता है आप यहाँ देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का आप यूनियन करते हैं तो आंसर में यूनिवर्सल सेट आता है। और यहाँ पे दिस इज लॉ ऑफ नल सेट। लॉ ऑफ नल सेट क्या कहता है कि अगर आप ए सेट का नल सेट खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, मतलब आप देखना चाहते हैं ए सेट और खाली सेट में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि खाली सेट में तो कुछ है ही नहीं। सो दैट मीन्स आपका आंसर होगा नल सेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करते हैं तो आंसर में यूनिवर्सल आएगा। ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करते हैं तो आंसर में नल सेट आएगा, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ नल सेट। तो आपने देखा हमने 5 प्रॉपर्टीज करी और यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने प्रैक्टिकल मीनिंग सीखा, मतलब क्वेश्चन में कैसे करना है, डायग्रामेटिक मीनिंग सीखा वेन डायग्राम में, और डेफिनेशन सीखी। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए माइनस बी, ओके। और इसका वही मीनिंग है जो हमने पढ़ा था बचपन में। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी का पोर्शन हटा दो। बी का पोर्शन का क्या मतलब है बेटा, कॉमन रीजन। ये देखिए इस वेन डायग्राम में अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो आप a में से ये 3-4 एलिमेंट हटा देंगे क्योंकि वो b का पोर्शन है, तो आपके पास सिर्फ 1-2 बचेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, a सेट में से आप 3-4 हटा देंगे क्योंकि वो b का पोर्शन है, तो 1-2 बचेगा। तो ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये जो पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज नोन एज a माइनस बी, ओके। और अगर आपको b माइनस ए चाहिए, हाँ जी, b में से आपको a का पोर्शन हटाना है, मतलब अगेन 3-4 हटाना है, तो जो ये 5-6 बचेगा दिस इज b माइनस ए। b में से a का पोर्शन हटाना है, दैट मीन्स आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा, ये देखिए जो मैं शेड कर रहा हूँ। सो दिस शेडेड पोर्शन इज b माइनस ए। तो आप इस तरह याद करिए कि a माइनस बी का मतलब है a में से कॉमन पार्ट हटा दो, दोनों का कॉमन, और b माइनस ए का मतलब है b में से कॉमन पार्ट हटा दो। तो जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तब भी आप ऐसे ही करेंगे। a और b को अगर माइनस करना है तो आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको पहले डॉट लगा लो, और a माइनस बी मतलब आप a में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, जैसे कि यहाँ 1-2 बचेगा, और b माइनस ए मतलब b में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, तो यहाँ पे 5-6 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में a माइनस बी हमारा क्या है बेटा, 1,2, और अगर b माइनस ए चाहिए तो वो क्या होगा बेटा, 5,6, ओके। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x बिलोंग करता है a माइनस बी को, यस, x अगर बिलोंग करता है a माइनस बी को, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब x a को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज a माइनस बी, ओके। इसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, मैं रिकॉल करा देता हूँ। 3 पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, इसका सिंबल होता है ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल, और इसका मतलब होता है a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। मतलब आपको ये वाला शेडेड पोर्शन भी लेना है और ये वाला शेडेड पोर्शन भी लेना है। तो 1, 2, 5, 6 अगर आप लिख दें तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर आप पूरे यूनियन में से, प्लीज यहाँ पे देखिए, ये शेडेड पोर्शन अगर आपको चाहिए तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट हटा दो। पूरे यूनियन में से a यूनियन b
माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, डिसजॉइंट सेट, नाम से पता चल रहा है डिसजॉइंट मतलब जो आपस में जुड़े नहीं हुए, जो अलग अलग हैं। तो डिसजॉइंट सेट वो कब होते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट एक हमारा एक्सट्रीम केस है। आप देख रहे हैं इसमें अगर आपको यूनियन करना है, हाँ, तो यूनियन क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स। तो डिसजॉइंट सेट में मैक्सिमम नंबर आता है यूनियन का मैक्सिमम नंबर आता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम ए के और बी के सभी सेट सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो दैट इज नोन एज मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। और इसमें इंटरसेक्शन का मिनिमम नंबर आता है बेटा, इंटरसेक्शन का मिनिमम नंबर आता है, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, और लास्ट हमारा टॉपिक था ये, जब ए बी के अंदर प्रॉपर सबसेट है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी के अंदर कंटेन्ड है। ये देखिए डायग्राम, ए पूरा बी के अंदर कंटेन्ड है, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी कॉमन चाहिए अगर, तो वो ए होगा, और बेटा ए यूनियन बी जो होगा वो बी होगा, बड़ा वाला सेट। मैं दोबारा बोलता हूं, ए सेट अगर बी के अंदर कंटेन्ड है तो ए इंटरसेक्शन बी अंदर वाला सेट होगा, छोटा वाला, और यूनियन क्या होगा बेटा, बड़ा वाला सेट बी होगा। और इस केस के अंदर आप देखेंगे कि मिनिमम नंबर होता है यूनियन का मिनिमम नंबर होगा, मतलब बी जो बड़ा सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो मिनिमम नंबर होता है यूनियन का, और मैक्सिमम नंबर होता है इंटरसेक्शन का। मैक्सिमम नंबर मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, तो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन चाहिए तो डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, मिनिमम नंबर इंटरसेक्शन का चाहिए तो भी डिसजॉइंट होने चाहिए, मिनिमम नंबर यूनियन का चाहिए तो वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर इंटरसेक्शन का चाहिए तो भी वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ तक के जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लाइव क्लास में बता चुका हूँ, ऑलरेडी हम कर चुके हैं लाइव क्लास के अंदर, तो मैंने जस्ट एक रिकैप दिया है बेटा आपको, सो रिवाइज हो जाए ताकि। ओके, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये हमने लाइव क्लास में नहीं पढ़ा था, बट इट इज वेरी सिंपल ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं बेटा इसे, मतलब एक सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका सिंबल होता है ए के ऊपर डैश, ए के ऊपर डैश। ओके, सो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम से पहले समझा रहा हूं बेटा। अगर ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक ए सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल के अंदर एक सेट है ए, ओके, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन होगा जो ए में नहीं है। मींस यूनिवर्सल में से अगर आप ए सेट को हटा देते हैं बेटा, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ जाता है। आई रिपीट, यूनिवर्सल में से अगर आप ए सेट को हटा देते हैं, हटा देने का मतलब माइनस कर देते हैं, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। दैट मीन्स इस केस के अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या थे बेटा, 1 2 3 4 5 6। मैं दोबारा बोलता हूं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 था। तो अगर मुझे ए सेट हमें इसमें दिया हुआ था बेटा 1 3 4, ए सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 4, ये देखिए 1 3 4। तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप यूनिवर्सल में से ए हटा देंगे, यूनिवर्सल में से ए हटा देंगे। तो दैट मीन्स कि आप 1 2 3 4 5 6 में से 1 3 4 नहीं बोलेंगे, 1 3 4 को नहीं लेना है। तो दैट मीन्स मेरे पास बचेगा 2 5 और 6। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं, यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट ए है, अगर उसे हम माइनस कर दें, हटा दें, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, और इसकी डेफिनेशन मीनिंग क्या कहता है, प्लीज सुनिए। अगर x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, अगर x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये शेडेड पोर्शन है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, ए के बाहर वाले नंबर्स। ओके, सो x अगर ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ये नीचे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिए। पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। प्लीज देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करना है, ये वेन डायग्राम में आ जाइए प्लीज। ये देखिए, ये पूरा ए है और ये शेडेड पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनाइट करना चाहते हैं
तो आपके पास क्या आएगा? यस, यूनिवर्सल सेट। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो आपके पास आंसर में आएगा यूनिवर्सल सेट, बड़ा वाला सुपर सेट। ओके, और अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, तो देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? ए को हटाने के बाद, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज अ नल सेट, खाली सेट होता है। तो ये दोनों लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बेटा प्लीज सुनिए, ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास वापस से ए आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से ओरिजिनल सेट ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड नल सेट। मतलब अगर आपको फाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट, प्लीज सुनिए, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपको यूनिवर्सल में से खाली सेट हटाना है। तो आप बताइए, यूनिवर्सल में से अगर आप खाली सेट हटाते हैं तो आपके पास वापस क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। मैं दोबारा बोलता हूं, एम्प्टी सेट जो कि फाई होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। और अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए बेटा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटा दो। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल अगर आप माइनस कर देते हैं कुछ नहीं बचेगा, दैट इज फाई, नल सेट। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है नल सेट। मैं दोबारा बोलता हूं, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है। कैसे होता है मैंने बताया आपको, माइनस करने पे। ओके, एंड लास्ट लॉ जो है उसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का क्या मतलब होता है? प्लीज सुनिए, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करने पे बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। मींस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे? देखिए, ए यूनियन बी का मतलब होता है और, इधर ए और बी, और जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यू नो, नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, उसको छोड़कर। तो आप बताइए, ईदर ए और बी का नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में क्या होता है? नीदर ए नॉर बी, है ना? ईदर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है नीदर ए नॉर बी। इसका मतलब ए भी नहीं, बी भी नहीं। भी बोल रहा हूं मैं बीच में, भी, तो दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, भी मतलब इंटरसेक्शन, बी भी नहीं, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। देखा आपने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम लेटर ऑन इसका प्रूफ भी करेंगे, बट मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूं कि डी मॉर्गन्स लॉ बना है बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं दोबारा बोलता हूं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। रीजन, क्योंकि यूनियन होता है ईदर ए और बी, उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है नीदर ए नॉर बी। और दूसरा लॉ ये है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन, ओके, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करने पे यूनियन आ जाएगा। तो आप ऐसे याद करिए कि डी मॉर्गन्स लॉ में उल्टा होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन आएगा बीच में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग लिखने पे यूनियन आएगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसका हम एक्चुअल प्रूफ भी करेंगे बेटा लेटर ऑन। तो एक बार शुरू से रिवाइज करें, हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े बेटा, यूनियन ऑफ सेट जिसका सिंबल है यू, इंटरसेक्शन ऑफ सेट जिसका सिंबल है उल्टा यू, डिफरेंस जिसका सिंबल माइनस है, और कॉम्प्लीमेंट जिसका सिंबल है डैश। ओके, यूनियन में क्या करते हैं? हम यूनाइट करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिख देंगे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सिर्फ कॉमन। माइनस में क्या करते हैं बेटा? a माइनस बी चाहिए तो a में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, b माइनस a चाहिए तो b में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। ओके, और कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? यूनिवर्सल में से a के एलिमेंट्स को हटा दो। तो कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट जरूर दिया होगा आपको, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको नहीं लेना होगा। ठीक है बेटा, और फिर हमने इनके वेन डायग्राम्स पढ़े, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। सो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑपरेशंस और उनको हमने प्रैक्टिकली समझा, डायग्रामेटिकली समझा, डेफिनेशन पढ़ी और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी।
सो दीज 4 ऑपरेशंस एनसीईआरटी में 1.4 एक्सरसाइज एंड 1.5 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइजेज हैं। 1.4 में 3 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, और 1.5 में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो आप एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने नया ऑपरेशन जो इस वीडियो में पढ़ा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो प्लीज़ आप एक बार देख सकते हैं, मैंने जानबूझ के कंपैरिजन के फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में इसको लिखा है, सो दैट आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, बाय बेटा।